थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। आपसे एक इंटरव्यू हुआ, उसमें आपसे बातचीत में ये आपने बताया कि आजकल टेक्नोलॉजी इंटेंसिव चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम है 24-25 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। पूरी ग्लोबल इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी उससे अफेक्टेड है। आपको लगता है कि हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे? देखिए, जितने लोग हैं उतनी समस्या है। समस्याओं की कमी नहीं है, पर मैं अक्सर एक बात, मैं भी काम करता हूं, मुझे अड़चनों की कमी नहीं है, पर मैं अक्सर एक बात ध्यान रखता हूं कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में स्वीकार करो। और दूसरी एक बात, मुझे आपका आज की थीम बहुत पसंद आई। मैं विद्यार्थी था, जब काम करता था तो काम करते करते चुनाव हारते थे हम लोग, कोई जीतते ही नहीं थे, जो चुनाव लड़ते वो हारते थे। तो मेरे एक मित्र ने मुझे एक किताब प्रेजेंट की, वो बड़ी विचार करके दी। वो रिचर्ड निक्सन की ऑटोबायोग्राफी थी और उसने कहा कि नितिन तुम ये पढ़ो। तो वो IIT का उस समय स्टूडेंट था। मैं जब वो किताब पढ़ रहा था तो उसमें एक सुंदर वाक्य लिखा था। रिचर्ड निक्सन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और वाटरगेट के कारण, अब वो इतिहास बहुत पुराना हो गया, उनको वॉशिंगटन में एक एरिया में लोगों ने रहने के लिए भी मना कर दिया। तो उस समय उन्होंने अपनी वो जीवनी लिखी थी, उसमें एक सुंदर वाक्य था। वो वाक्य ये था कि द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन ही इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। युद्ध में हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाता है तो अब समाप्त होता है। अब समस्या किसके पास नहीं है? TV 9 को नंबर 1 करना है तो रोज नंबर 2 वाला आपके लिए लगड़ रह रहा कि मैं नंबर 1 कैसे बनूं। TRP एक दूसरे की छीनने की कोशिश होती है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो समस्याओं का सामना नहीं कर रहा है? लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को न डरते हुए हिम्मत के साथ उसके ऊपर मात करके आगे जाना ही जिंदगी है। जिंदा दिली उसी का नाम है। और इसलिए क्राइसिस होते रहेंगे, समस्याएं बढ़ती रहेगी, हम चलते रहेंगे और आखिरी में हम जीतेंगे और हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना के दिखाएंगे। ये हमारी पॉजिटिव इच्छा शक्ति और विश्वास, ये महत्वपूर्ण है। आपने हमारे टॉपिक, एक बात और भूल गया जी कि जैसे इतिहास, संस्कृति, विरासत, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, शिक्षा पद्धति, ये जैसी हमारी स्ट्रेंथ है, आयुर्वेद है, योग विज्ञान है, वैसे इसके साथ दो चीजों को भी आप आग्रह से जोड़ दो। वो है नॉलेज एज ए पावर। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। तो एक बात यह है कि हम टेक्नोलॉजी सेवी हो और नॉलेज के साथ आगे जाए। दूसरी थ्योरी जो मैं आपको बताऊंगा कि नो वन इज वेस्ट, नो मटेरियल इज वेस्ट, it is depending upon the appropriate leadership and appropriate vision that you can convert waste into wealth.